बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। दुनिया भर और पाकिस्तान की खबरें। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेट में कहा कि हमें सेनेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, 9 अप्रैल को हमने फायर जंग बंदी कर दी है। नाज़रीन, सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। चंद रोज कबल तो ये तवक्को थी कि आने वाले 1-2 रोज में, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फ्राइडे को हो जाएगी। लेकिन अब पूरी दुनिया की माशी तबाही के हालात पर पूरी दुनिया में ये कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस मुज़ाकरात की टेबल पर बैठाया जाए जहां इंटरनेशनल गारंटर हों और ईरान के साथ अमेरिका की जंगबंदी की जाए, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ 90% कहते हैं कि वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो जाए, क्योंकि अपने ही मुल्क में उनकी माशी सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। पूरी दुनिया का इकॉनमी इस पर इफेक्ट हो रही है। अब जंग बंदी के अलावा हथला नहीं, लेकिन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात और रोजाना जब वो सोए उठते हैं तो एक नया बयान इस जंग की कशीदगी को बढ़ा देता है। गो के जंग अब अमेरिका ने अपनी तरफ से बहरा हुर्मुज़ पर अपने जदीद तरीन बहरी बेड़े रवाना कर दिए हैं। उन्होंने मिडल ईस्ट में पोजीशनें संभाल ली हैं। लेकिन ईरान भी किसी भी सूरत पे यूरेनियम अमेरिका को देने के हक में नहीं है, लेकिन वो एक दो जगह से बैकफुट हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, आप टेबल पे बैठे, हम बहरा हुर्मुज़ खोल देते हैं, आप नाकाबंदी खोल दें, फिर टेबल पे बैठ के यूरेनियम पे बात कर लेते हैं। लेकिन एक उनका मौकफ है कि यूरेनियम किसी भी कीमत को अमेरिका नहीं देंगे। अमेरिका ये ट्रॉफी अपने मुल्क में ले जाना चाहता है, जिसे रशिया ने कह दिया नहीं, ये नहीं होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कमाल हो गया कि लाखों मर्तबा गरीब की झोपड़ियां गिराई गई, ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। अब इसको भी कहा जा रहा है वजीर आजम और एक वजीर के बारे में तनाव है, जबकि हमारी इतला है ऐसा कोई तनाव नहीं। ये मसला हल हो जाएगा, कमेटी जाएगी, कमेटी बनेगी, क्योंकि बकौल पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के इस्लामाबाद के नहायत काबिल एहतराम सहाफियों ने, उनका ख्याल है कि ये जिनको पैसे लगे थे उन्हें उतने पैसे दे दिए जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद के हाईकोर्ट सरफराज डोगर को एक सीनियर जर्नलिस्ट ने इल्जाम लगाया है कि उनको पैगाम भेजा गया एक वजीर की तरफ से कि साहब बादर चाहते हैं कि आप इसको खाली करवा दें, और उसके बाद रात को रेंजर और पुलिस ले जाई गई और उसके बाद इसको रोका गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फिर कैसे लिया? हाँ, क्योंकि इसमें एलीट कैप्चर के घर हैं। इसे कोई ऐसा घर नहीं है जिसकी एक बल्ब हो, दो लाइटें हो, 12-12, 14-14, 20-20 करोड़ के घर में सिर्फ इसको मट्टी डालने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी बन के हाई कोर्ट में रिपोर्ट देगी, हाई कोर्ट बैलेंस रिपोर्ट दे देगी, और उसके बाद जो 80 एकड़ जगह है या 80 कनाल है उसको किसी और को 7 स्टार बनाने के लिए दे दिया जाएगा। इस मुल्क में अशराफिया को गिरफ्तार करना या उसका नुकसान करने का तस्वुर भी नहीं है। ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जिसके पास ताकत है। तो नाज़रीन, लिहाजा अब आ जाते हैं हम कि ईरानी अमेरिका की जंग। कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में 15 मई से पहले जब अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा करना है, उससे पहले इस जंग बंदी के आसार नुमाया नजर आ रहे हैं। ताहम अमेरिका ईरान 2 फुट पीछे हो चुका है कि इस जंग को अब, क्योंकि ईरान में भी इस वक्त अमेरिका का बहरा हुर्मुज़ बंद करने के पहले मुश्किलात का सामना, और चीन को जो 20% ऑयल वहां से जाता था उनके लिए भी, और चीन भी इसमें खासा मुतरका, और सफारती सतह पर मुख्तलिफ ममालिक दिन रात इसी कोशिशों में हैं कि इस जंग को हमेशा के लिए सीज फायर खत्म कराया जाए और 1 महीना ऑब्जर्व करके बनाए हुर्मुज़ पहले चीन ईरान भी छोड़ेगा, अमेरिका भी नाकाबंदी करेगा, 1 महीना ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, ईरानी मीडिया के मुताबिक, अमेरिकन मीडिया के मुताबिक, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के मुताबिक। फिर 1 महीने बाद ईरान से सैंक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप खत्म की जाएगी और यूरेनियम अमेरिका को नहीं दिया जाएगा पसे पर्दे। इनसाइडर का ये कहना है। इस सिलसिले में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगची ने
अपने हम मनसब फ्रांसीसी हम मनसब को अमेरिका और इसराइल के दरमियान की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई जारखाना जंग के खात्मे के लिए तेहरान के मौक़िफ़ से और तमाम इकदाम से आगाह किया। ईरान के सरकारी खबरसा अदारे तस्नीम के मुताबिक इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान अब्बास अरगची और फ्रांसीसी वजीर खारजा जार नोबल बारो ने खित्ते में आलमी अमन समेत होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। खबरसा अदारे के मुताबिक अब्बास अरगची ने इस मौके पर अपने फ्रांसीसी हम मनसब को ईरान के इन मौक़िफ़ और सफारती इकदाम से आगाह किया और जो पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को शराइत दी उनकी तफसीलात से आगाह किया। मकसद अमेरिका और इसराइल हुकूमत की जानिब से मुलव्वज़ की गई जंग का खात्मा है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने सफारती कोशिशों के तसलसल के लिए अपने मुल्क की हमायत का अंदिया दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही इस खित्ते मुज़ाकरात से इस खित्ते में पायदार अमन और सलामती कायम हो जाएगी। इसी तरह ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों को गैर कानूनी जब्ती को खुलेआम कजाकी करार देते हुए फख्र से ये कहा है कि हम कजाकों की तरह अमल करते हैं। उनका कहना है था कि अमेरिकी सदर का इस बयान को महज जुबानी लग़रिश नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी बहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है, संगीन इसका एतराफ़ करार दिया, खिलाफ वर्जी और संगीन जुर्म का एतराफ़ करार दिया। इस्माइल बकाई ने अपने इस हालिया बयान में जोर दिया है कि आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बैनुल अक़वामी कवानीन को ऐसी खुली और संगीन खिलाफ वर्जियों को किसी भी सूरत मामूल के मुताबिक का हिस्सा बनने से रोकना चाहिए और इन्हीं दो टोक अंदाज में मुस्तरद करना चाहिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि अब बज़ाहिर जंग के खात्मे का है। अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप भी खुद कह चुके हैं वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जंग के शराइत मेरी मर्जी की हो, लेकिन बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल सुपर पावर चाहे बरतानिया हो, चीन हो, रशिया हो, जो पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा करा, इन्हें माइनस करके नहीं हो सकता। अब तवक्को ये की जा रही है कि ईरान ने वादिया तौर पर कहा है कि IAEA के आके ऑब्जर्वर वहां चेक कर ले। हमारे तो आयतुल्लाह खamenei और मुज्तबा खamenei ने बाशिगाफ लफ्जों में कहा है कि वो एटमी ताकत नहीं बन रहे, लेकिन उन पर सेंक्शन खत्म किए बगैर अमेरिका की ख्वाहिश और धमकी के मुताबिक ये सीज फायर नहीं होगा। कभी इम्कान है कि अमेरिका के सदर ट्रंप का चीन के दौरे से पहले इस सीज फायर में खत्म होगा, क्योंकि खलीजी ममालिक में दबाव डालने के लिए अमेरिकन मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, CNN हो, BBC हो, राइटर हो, अल जजीरा हो, दीगर अखबार दे देते हैं कि अमेरिका ने मशरिक वुस्ता में अपना जंगी सामान भेज दिया है, वो जो किसी वक्त भी हमला करेगा। अब ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है, ना ईरान की माशी सूरत हाल ऐसी है। दोनों ममालिक सुलह चाहते हैं, लेकिन अना और तकब्बर और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गैर जज्बाती बयानत इस जंग में रुकावट की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ बाशगाफ लफ्जों में रशिया के वजीर ने बाशगाफ लफ्जों में कहा कि अब इस जंग को खत्म करने के लिए रशिया सफारती सतह पर मॉस्को और ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल की जंग के खात्मे और मगरबी एशिया में अमन की बहाली के लिए दरकार हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है, और वो यकीनी बनाएगा टेबल में बैठने से पहले इसराइल लेबनान पर हमले बंद करे, अमेरिका यूरेनियम का मसला हल हो, अमेरिका ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, कम से कम 5 साल वो कहते हैं नहीं बनाएगा। अमेरिका की डिमांड है कि 20 साल और 10 साल हो सकता है, और अबनाए हुर्मत अमेरिका भी अपनी फौजें पीछे ले जाएगा और दुनिया में जो पेट्रोल और गैस की किल्लत है इसका खात्मा हो सके। इस सिलसिले में जर्मनी के वजीर आजम ने कहा है कि वो ईरान और दुनिया अमेरिका की इस जंग का इसलिए हिस्सा नहीं बन रहे कि अमेरिका का काम है कि वो हर छोटे मुल्क को इस्तेमाल करता है, फिर उनके जहायर पर कब्जा करता है। अब अमेरिका इतनी दूर से चल के आकर उसे बहरा हुर्मुज़ पर, और खलीजी ममालिक ने भी अपने खदशात का इजहार किया। बज़ाहिर तो इसराइल ने UAE में अपनी
आयरन डोम और दीगर लेटेस्ट जदीद असला कर दिया कि अगर खुदा न खास्ता मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ते हैं वो तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन उम्मीद की जा रही है पाकिस्तानी सफारती सतह और अमेरिकन बरतानिया यूएनओ और यूरोपीय ममालिक और खलीजी ममालिक की भी ये कोशिश है कि अब इस जंग को ताहयात ख़त्म करना होगा और ईरान से सेंक्शन ख़त्म करना होगी, ताहम एटम बम बनाने की ताकत नहीं दी जाएगी। और दूसरी तरफ ईरान और दीगर ममालिक ने कहा क्या इसराइल के मुल्क में भी IAEA की टीम भेजी जाए कि उसने पास एटमी पावर किस तरह, अमेरिका ने कितनी सपोर्ट की, किस तरह की, और वो दुनिया में आइंदा अगर ये जंग खत्म होती है तो 25-30 साल मुल्क दुनिया भर के लिए माशी और इकोनॉमी के हालात बेहतर करने के लिए अहम हो सकते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये हालात हैं। दूसरी तरफ ये भी सब इल्म का कहना है कि ईरान ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो जवाबी हमले के लिए अमेरिका जिसके लिए तैयार नहीं है वो होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में माशी सूरत हाल दिन ब दिन तबाही के दहाने में खड़ी हो चुकी है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से अदालतों पे लोगों का यकीन नहीं रहा और हुकूमत सख्त परेशान है। ऐसे में आपने देखा होगा नाजरीन, 3-4 रोज से एक नया मैच पड़ा हुआ है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के रिहायशियों के लिए। कभी एक वजीर इंटीरियर मिनिस्टर रात हुक्म देते हैं, कुछ सहाफी उन पर संगीन इल्जामात लगाते हैं। देखना तो ये है कि अगर 2005 में ये था और एक फ्लैट अगर 3 जगह बिक गया तो खरीदने वाले का कसूर क्या है। अगर किसी ने फ्रॉड किया तो उस वक्त के तमाम CDA के चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस जा चुका, हाई कोर्ट तक जा चुका। अब इस केस को एमिकेबली हल किया जाएगा और इसके पीछे जो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, बाज लोग इल्जाम लगा रहे हैं, उसका हक है, लेकिन ये कमेटी कुछ नहीं करेगी। जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ ने बनाई है, एक रिपोर्ट बनाएगी और दरमियाना सा रास्ता निकाल जाएगी, क्योंकि यहाँ गरीब की झोंपड़ियां उजाड़ने का केस नहीं है, यहाँ बड़ी इमाम में कच्ची आबादी गिराने का नहीं है कि नवे नवे साल से थे। यहाँ सारे ही कोई रिटायर्ड जनरल है, कोई जज है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एक दो मौजूदा वजीर के नाम आ रहे हैं जिन्होंने इस गंगा से खूब पानी भरा। और पाकिस्तान में ग्रीन को ब्राउन, ब्राउन को ग्रीन करने का धंधा तो बड़ा चंगा है, लेकिन इसके पार्टनर और स्टेक होल्डर, स्लीपिंग पार्टनर बड़े तगड़े होते हैं, लिहाजा इनका नुकसान नहीं हो सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मसूद वजीर के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर उन्होंने किया है तो ये मामला आइंदा चंद रोज में अंडर द कारपेट चले जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है वजीर आजम पाकिस्तान को पता था कि वहां कई डिप्लोमेट रहते हैं, उनको खाली कराने का तरीका अंदाज गलत है। रात 2 बजे भेजना, पुलिस को बुलाना और ये भी ना बताना कि करना क्या है, बगैर असले के आए और रेंजर को बुलाया जाए, ऐसे इल्जाम तो लगते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने डाडे दी सती भी सो कहते हैं ना, पाकिस्तान में जिदे को डंडा ओदा संडा। तो ताकतवर आदमी किसी का महल गिरा दे, किसी की झोपड़ी गिरा दे, उसे कौन पकड़ सकता है। तो गरीब आदमी के तो पर्स कोई छीन के ले जाए तो उसका 6 महीने पर्चा दर्ज नहीं होता, उसके घर पे कोई कब्जा कर ले तो 200 साल मरने तक केस नहीं जीत सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के रिहायशी और मकीनों को निकालने से रोककर इंक्वायरी कमेटी बना दी है। वाह वजीर आजम साहब, कभी कमेटी ये भी बनाए तो सही कि पेट्रोल की कीमत जब आप महंगाई के नाम पर आई थी मौजूदा हुकूमत 150 रुपए था, तो अब 400 रुपए हो गया है। गंदुम की कीमत किसान रुल गए हैं, उनसे 3200 रुपए 2800 रुपए ले रहे हैं और 5-5 हजार में बिकती है। कभी ये भी कमेटी बनाए कि डॉक्टर जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जिनकी 50,000 से कम है, जो लेबर है, मजदूर है, जो लाख रुपए से कम है, क्या उनके 4 बच्चे पेट भर के रोटी खा सकते हैं? क्या इमरान खान को जेल में पौने 3 साल रखकर आपने मुल्क में गुर्बत खत्म कर ली, माशी तरक्की कर ली, मुल्क में इंसाफ की फराहमी हो गई, मजदूर को पेट भर के खाना मिल गया, लोगों को तालीम मिल गई, लोगों को सेहत मिल गई। लाहौर पंजाब का एक सरकारी स्कूल बताएं जिसमें सेक्टरी स्कूल, वुजरा और आला ब्यूरोक्रेट के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हों। लाहौर में सूबाई दारुल हुकूमत है, पंजाब मुल्क पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा, 62% पॉपुलेशन पंजाब है, पंजाब का सबसे बड़ा शहर लाहौर है। एक सरकारी स्कूल बनाए, सेंटर मॉडल स्कूल ख्वाहिश होती थी,
जना अस्पताल हो, जनरल अस्पताल हो, मेयो अस्पताल हो, वहां गरीब आदमी तरस से मर जाते हैं। लेकिन उन्हीं अस्पतालों में जो प्रोफेसर सुबह काम करते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर आते हैं और रात को 5-5, 6-6 लाख रुपया लेके प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन करते हैं। गरीब आदमी सिविल कोर्ट में दाद रसी नहीं होती, वकीलों के आगे उनके घर बार बिक जाते हैं, उनके पेंशन के कागज नहीं बनते। अगर कोई गरीब मर जाए तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाते हुए उन्हें अदालतों के चक्कर लगाते, नादरा के चक्कर लगाते हुए बूढ़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ नादरीन, पीटीआई में इख्तलाफात की खबरें फैलाने के लिए लगड़ बगड़ चमचों करचों को खासी पैसे तकसीम कर दिए गए हैं। पीटीआई के जो सलमान अकरम राजा है वो बज़ाहिर तो शोर डाल रहे हैं कि जी मैं जदोजहद करूंगा, लेकिन महमूद खां अचकज़ई ने कहा कि हम एहतजाज जी इमरान खां को माइनस करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। लेकिन महमूद खां अचकज़ई साहब, जब से आप अपोजिशन लीडर बने हैं, आपने कितने जलसे जुलूस और रैलियां निकाली। राजा नासिर अब्बास साहब, आप क्रेडिबल आदमी है, आप सीनियर लोग हैं, नहायत काबिल एहतराम है। क्या आप कोई ऐसी मूव बना सके जिस पर हुकूमत पर अखलाकी दबाव आए? सियासी जद्दोजहद में तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 90% वकला बरादरी और अदलिया के लोग कहते हैं अब इंसाफ अदालतों से लेना मुमकिन नहीं। खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट ने इल्जाम लगाया कि जो इस्लामाबाद में आजकल खूब वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला है, इसे एक वजीर ने वहां के एक चीफ जस्टिस को पैगाम भेजा, मुबैना तौर पर यह इल्जाम लगाया है। तो जब पैगाम पर फैसले आ जाए और फैसले की कॉपी भी ना आ जाए और अरबों रुपए की चीज गिर जाए, तो फिर इस मुल्क में इमरान खान को रिहाई कैसे मिलेगी? अदालतों से तो रिहाई मिलती नजर नहीं आती। एफआईए पर्चे दे देती है, नैब मलक रियाज को या ऐसे ही किसी खरबपति को नहीं पकड़ेगी जिन्होंने तोशाखाना से अरबों रुपए के हजारों सैकड़ों तोहफ लिए। कोई एक भी जेल में नहीं है स्वाय पीटीआई की क्यादत के, जिन्होंने 3.5 साल हुकूमत की। अगर कोई करप्शन है तो उनके होनी चाहिए। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसकी ना यूएई में कोई प्रॉपर्टी है, ना अमेरिका में है, ना लंदन में है, ना बरतानिया में है, ना फ्रांस में है, ना जापान में है, और बाकी जो दो खानदान मुसल्लत है इनकी तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। क्या इसको जेल में रख के, कैद तन्हाई में रख के 85% बिनाई आपने उसकी और उसकी अहलिया की छीन ली गई, लेकिन 85 से ज्यादा 95% अवाम को गुर्बत के अंधेरों में दलदल में आपने फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि अवाम ने वोट इमरान खान के हमायत याफ्ता लोगों को दिया। लेकिन फॉर्म 45 को आपने उसमें रद्दोबदल करके जाली मुबैना फॉर्म 47 जाहिर करके यास्मीन राशिद जिसने नवाज शरीफ को शिकस्त दी, आज कोर्ट लपकर जेल में बंद है। 74 साल कैंसर सर्वाइवल है, वो जेल में बंद है और उससे हारने वाला अब कहते हैं गिलगित बल्तिस्तानिया का नवाज शरीफ टिकट देगा। हाँ, अगर माजी में नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने गलत पकड़ा तो वो भी गलत था, अगर जुल्फकार अली भट्टो को किया तो उसके खिलाफ भी था, अगर पीटीआई के दौर में गलत हुआ था। लेकिन इस दौर में जो जुल्म और बर्बियत और फसादियत की दास्तानें बनाई जा रही हैं, इसका तो किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। हर एक से आजादी छीन कर, बोलने का हक छीन कर। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जुल्म बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में जुल्म बहुत इसलिए है कि पाकिस्तान में जालिमों की पुष्टपनाही करने वाले बहुत ताकतवर हैं। जिस दिन जालिमों की पुष्टपनाही करने वाले और जालिमों को सजा मिलनी शुरू हो गई तो पाकिस्तान ये जन्नत बन जाएगा। इंकशाफात तो बहुत आजकल आ रहे हैं, खबरें जितनी आजकल हैं सामने आते रहते हैं, मगर अशराफिया के खिलाफ कार्रवाई मुल्क में मुश्किल ही नहीं बज़ाहिर नामुमकिन हो गया है। करप्शन अख्तियार से तजावुज मामूल बन चुका है। आइन और कानून किताबों तक महदूद रह गया है। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। नाज़रीन, आपने आमिर मतीन साहब ने 92 पे प्रोग्राम करते हैं, बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, हाय हाय हुस्न जवानी तो आनी जानी हकीकत है, खुदा इज्जत और हौसला दे। 40 साल की सहाफत में यही एहसासा है, हमेशा दलेरी से सहाफत की, मगर आजकल माहौल ऐसा बन चुका है कि डर लगता है कि कोई भी उठाकर सारी उम्र की कमाई इज्जत अगर खराब ना भी कर सके तो मगर मशकूक तो कर सकता है। फखरुर रहमान जैसे शरीफ आदमी को हथकड़ी में देखकर मेरे जैसे लोगों डर गए हैं, हमारा कोई बचाव नहीं। अरशद शरीफ की मौत तो शहादत है, मगर ये लोग जलील ना करने पर उतर आते हैं। पीका कानून के बाद किसी की इज्जत महफूज नहीं। पाकिस्तान में किसी की भी इज्जत महफूज नहीं, मासवाए एलीट कैप्चर ताकतवर माफिया के। दूसरों की इज्जत करनी सीखें, अल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा कर देगा। दूसरों की तजलील करने की बजाय दूसरों को इज्जत दे, रब आपको इज्जत देगा। पाकिस्तान।
जिंदाबाद।